अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है और जो एमसीक्यूज है ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। पहला आपको कह रहा है कि डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल इज, यानी कि पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी। तो हम कहते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री यानी कि किसी एक्सप्रेशन में अगर पावर आपका नॉन नेगेटिव है तो वो आपका कहलाता है पोलिनोमियल। तो इसी तरह के आपसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ एनी पोलिनोमियल क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पावर जो है आपको जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, वो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे और 0। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप जानते हो इसमें सर्ड में जो आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आप यहां पर इसका साइन चेंज कर दोगे, यानी कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। थर्ड हमारे पास है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 9। इन सारे टर्म में आपको दिख रहा है कि जो मैक्सिमम पावर है आपका वो क्या है, x की पावर 4 है। तो मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इस तरह जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी आपके पास, 4। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 3x प्लस 5। जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट का मतलब है कि x की पावर 1/2, यानी कि जब कभी भी हमारा वेरिएबल की पावर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो या फिर रेडिकल साइन में हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कैसा है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल। पार्ट 5 x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर सबसे पहले हम फर्स्ट 2 ब्रैकेट को देखें तो हमें दिख रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास जो थर्ड ब्रैकेट है वो क्या है, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन आपके पास 2 ब्रैकेट है और आपको दिख रहा है कि इन दोनों ब्रैकेट में अगर लेफ्ट पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और राइट पर क्या है, इन दोनों ब्रैकेट में वाई स्क्वायर है और एक में माइनस साइन है तो एक में प्लस साइन है। तो हम जानते हैं इसमें भी हम फार्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर और फिर हम क्या करेंगे, पावर, यानी कि लेफ्ट पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो हम लेफ्ट का स्क्वायर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर। सिमिलरली राइट पे वाई स्क्वायर है तो हम वाई स्क्वायर के भी स्क्वायर करवाएंगे। तो वाई स्क्वायर पे जब आप स्क्वायर लोगे तो हम जानते हैं फिर पावर और पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाएगा, 4। इसी तरह x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब हमारे पास है एमसीक्यूज। एवरी पोलिनोमियल इज अ डैश। हम ये जानते हैं कि जो भी पोलिनोमियल है, यानी कि एवरी पोलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन,
यहाँ रैशनल नहीं, एक जहाँ पर दोनों सेम आ गया है तो एक इर्रेशनल होगा और एक क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल, हम हर एक पॉलिनोमियल को हम रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ डैश, तो हर एक पॉलिनोमियल को हम रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो उसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। A set which contains sum of two monomial set is called, अगर एक सेट जो है उसके अंदर दो सेट्स हैं, यानी दो मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल मतलब होता है एक, तो जब आप उन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे, दो, और जब दो होंगे तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं उसे हम, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास क्या होगा, बाइनोमियल। 3x plus 2y minus 3 is an algebraic expression, sentence, equation, inequation। तो 3x यानी कि हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स, ऑपरेटर, यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट, बात दो अलग अलग तरह डिफाइन करते हैं। अगर इक्वल टू नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, 3x plus 2y is an algebraic expression। The degree of the 3x square y plus y 5y की पावर 4 माइनस 10 इज, आपको डिग्री फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले टर्म में दो वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर और y, यानी कि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। जब इन दोनों को आप सम करोगे तो ये बनता है 3। इसी तरह अगले टर्म में 5y की पावर 4 है, तो 3 और 4 में हम जानते हैं कि 4 आपका ग्रेटर है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो ग्रेटर पावर होता है उससे हम क्या कहते हैं, डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या आपका 4 है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल सेट, बाइनोमियल सेट, ट्राइनोमियल सेट, कॉन्जुगेट सेट। तो जो कि इसके अंदर सिंगल टर्म है तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन px divided by qx of two polynomials px and qx, ये px और qx ये दोनों पॉलिनोमियल है, वेयर qx नॉट इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होता, इज कॉल्ड डैश एक्सप्रेशन। अगर आपका वेरिएबल कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, जैसे qx, तो हम जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 1/x - 1 माइनस 1/x + 1। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस y, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होगा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा x + y। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा x + y और फिर माइनस x माइनस y। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं जब कभी भी हम नेगेटिव साइन के बाद टर्म लिखते हैं तो लाजमी उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर में तो आपको दिख रहा है कि आपका फॉर्मूला बन रहा है x² - y² का, ऊपर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि x वैसे लिखेंगे प्लस y, और फिर हमारे पास जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा हमारे पास -x, और माइनस माइनस फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है ना, तो हमें दिख रहा है कि -x से -x आपका कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर क्या आ रहा है 2y, और नीचे क्या आएगा x² - y²। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 2y डिवाइड बाय x² - y²। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट, अभी हमने पढ़ा था फिर इन द ब्लैंक्स में भी, तो हमें क्या करना होता है, जब साइन चेंज करना होता है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + √3। नेक्स्ट हमारे पास है a³ - 3ab a - b - b³। ये किसका फॉर्मूला है, तो आप जानते हो a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - 3ab a - b -b³। तो उसका सही आंसर क्या है, a - b का होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास इफ a + b = 5 एंड a - b = 3 देन द वैल्यू ऑफ
ए बी इज, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला था कि आपका 4ab बराबर होता है इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बिटवीन में फिर आपके पास क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है 4ab का। ठीक है, तो a प्लस बी आपका किसके बराबर है, ये बराबर है 5 के। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 25। उसके बाद माइनस, उसके बाद a माइनस बी है, a माइनस बी आपका किसके बराबर है 3 के। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा आपके पास, ये हो जाएगा 16। और लेफ्ट साइड पर चूंकि 4ab है तो हमें जस्ट ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाए क्या होगा डिवाइड में, तो उस तरफ जब कैंसिल होगा तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या होता है 16, यानी कि ab हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम जानते हैं यहाँ पर अगेन फॉर्मूला बनना है, चूंकि दोनों के लेफ्ट में 5 है, राइट में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, एक में प्लस साइन है तो एक में माइनस साइन है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। ठीक है ना, तो इसको हम कर देंगे 25, और चूंकि बाद में स्क्वायर से रूट क्या होगा आपका कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा आपके पास 5। तो यहां पर 25 माइनस 5 आपके पास होगा आंसर 20। यहां पर 20 तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास 20 होगा। ठीक है, या हो सकता है कि सवाल में कुछ मिस्टेक हो, या मैं कॉपी करने कुछ इश्यू कर दिया हूं टाइप करने में। वैसे अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो इसको आप इसी तरह क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इस वाले एमसीक्यूज को आप बुक में देख लीजिएगा कि बनेगा इसी तरह। हो सकता है मैंने कुछ टाइपिंग में इश्यू कर दिया हो, कुछ नंबर नहीं लिखा हो, तो इसका आंसर आपके पास क्या मिलेगा, समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों आपने क्या किया, यहाँ पर यूज कर लिया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, चूंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ रूट कैंसिल होगा तो 5 बचेगा, 25 माइनस 5 कितना आएगा 20। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।